तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम क्या करने वाले हैं, x का और y का वैल्यू निकालने वाले हैं कि x और y का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, कितने समीकरण होंगे? दो समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। इनको हल करके हमें क्या करना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, दो समीकरण दिए होते हैं, उसमें से किसी एक समीकरण को जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे, उसे आप ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने समीकरण 1 ले लिया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हमने समीकरण 1 ले लिया, x + 2y = 7। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है प्रतिस्थापन विधि में, कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को प्रतिस्थापित करना होता है, यानी किसी, जैसे यहाँ पे देखिए x और y है, तो किसी एक वैल्यू को आप बराबर के इस तरफ रोकेंगे और किसी एक वैल्यू को उधर भेज देंगे। कहने का मतलब चाहे तो आप 2y को उधर भेज दीजिए तो x अकेला हो जाएगा, या तो आप y को रोक लीजिए। तो y रोकने के लिए क्या करना होगा, x को उधर भेजेंगे, फिर 2 को उधर भेजेंगे, तब y जाके अकेला होगा। तो अकेला करना आसान कौन हो रहा है, x। तो x को रोक लीजिए, तो इस +2y को उधर भेज दीजिए। तो ये प्लस में क्या है देख सकते हैं, ये प्लस में 2y है, तो जब बराबर के उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 7, या +2y उधर जाके क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा। होगा कि नहीं, x अकेला हो गया ना दोस्तों, x का वैल्यू अकेला हो गया। जब अकेला हो जाए तो इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। बताइए क्या मैंने ऐसा कठिन कर दिया? बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। बस देखिए ध्यान से। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, समीकरण 1 चाहे तो आप 2 भी लिख सकते थे, लेकिन समीकरण 1 आसान लग रहा था क्योंकि x के पास मल्टीपल में कुछ था नहीं, तो डायरेक्ट उस वैल्यू को उधर भेज देंगे तो x अकेला हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर कोई मल्टीपल में नंबर होता है तो पहले उसे भेजते हैं, फिर यहाँ के नंबर को उधर भेजते हैं, तो थोड़ा सा 2 स्टेप चला जाता है, इसलिए मैंने ऊपर वाले को लिया। ठीक है, अब हमने x बराबर क्या कर लिया, 7 - 2y बराबर समीकरण 3 कर लिया। ठीक ना, तो x अकेला हो गया है। अब इसी x का वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। अब आप कहेंगे इसे x का वैल्यू समीकरण 1 में क्यों नहीं रखेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए ये जो आया है x, जो आपने अकेला किया है, जो समीकरण 3 बनाया है, ये 3 किस समीकरण की मदद से बनाया है बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 को मैंने लिया था और समीकरण 1 को मैंने क्या किया, यहाँ 2y को उधर भेज दिया, जिसकी वजह से नया समीकरण 3 बना लिया मैंने x को अकेला करके। तो ये समीकरण 3 का निर्माण जो हुआ है वो समीकरण 1 की वजह से हुआ है, इसलिए यहाँ x का जो वैल्यू आप रखेंगे समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। इसी x का वैल्यू कहाँ रखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, उंगली देख सकते हैं। पहले क्या है, यहाँ पे देखिए 2 लिखिए, फिर 2 और x, 2x के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है, फिर x लिखेंगे या x का वैल्यू। तो आप कहेंगे सर x का वैल्यू लिखेंगे क्योंकि x का मान रखने वाले हैं। तो x का मान कितना है, x बराबर कितना आया है, 7 - 2y। तो x बराबर 7 - 2y है। तो बराबर का मतलब क्या होता है, ये होता है ना दोस्तों कि मेरी जब मर्जी करेगी तो x को हटा करके इतना रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये बराबर में है। तो मैं यहाँ पे जो x था, 2 के बगल में जो x था उसके जगह पे क्या रख दूंगा, 7 - 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 - 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 - 2y। ये यहाँ पे जो x था, इस x को हटा करके हमने क्या कर दिया, इस x के जगह पे जितना था उतना रख दिया, फिर प्लस 3y = 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो मल्टीपल में बाहर 2 है उसको अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो इस 2 का गुणा इस 7 के साथ भी होगा और इस 2 का गुणा इस 2y के साथ भी होगा। तो 2 सतह 14 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4y हो जाएगा, प्लस 3y = 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 है, यहाँ 4y है, यहाँ 3y है, 3y प्लस में है और 4y माइनस में है। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। आदेश देगा घटाने के लिए, तो 4y में से 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y = 1। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाए। घटा तो देते हैं लेकिन चिन्ह नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे चिन्ह कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है, तो 3 के सामने प्लस है और 4 के सामने माइनस है, तो बड़ा कौन है, 3 या 4। तो आप कहेंगे सर 4 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी तरफ का चिन्ह लगा दिया जाता है। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब y का वैल्यू निकालना है ना, तो y को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो जो 14 है, इस 14 को उधर भेज देंगे, तो 14 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसे उतार लेते हैं, इतना है। अबे उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो -1y बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -13।
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सामने में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1y बराबर जो 13 आया है यहाँ पे y के इंटू में 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया। y का बराबर कितना आ गया, 13। जब ये वैल्यू आ जाए तो इसी वैल्यू को उठा के समीकरण 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 7 - 2 गुणे y, y की जगह कितना है 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 - 13 13 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। अब 26 में से 7 घटाइए, क्यों, क्योंकि सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका 19 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 19। अब बताइए कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पे, अभी मैंने बताया ना कि पता कैसे लगाते हैं चिन्ह, 26 के सामने माइनस है, 7 के सामने कुछ नहीं था तो प्लस था, तो बताइए 26 ज़्यादा या 7, तो 26 ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसी तरफ का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, -19 आ जाएगा। तो देखा कितनी आसानी से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी से x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए एक और सवाल लेते हैं थोड़ा इससे हाई लेवल का, जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए, और प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x/2 + y = 1, x + y/2 y/3 = 2 दिया हुआ है। अगर आप देखें सवाल तो देखने में इतना भी आसान सवाल नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो सवाल बहुत ही आसान लगेगा, बेहतर लगेगा, मजा आएगा। आइए देखिए, बस सवाल को पूरा देखें ध्यान से, स्किप करके ना देखें वीडियो को। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या होता है, आपको समीकरण, अब देखिए बटे में दे दिया है, फ्रैक्शनल दे दिया है, अगर ये फ्रैक्शनल दे दिया है, बटे में दे दिया है, तो पहले इसे सिंपल करिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 ले लेते हैं, x/2 + y = 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर 1 का x से करेंगे तो इसका इससे करेंगे, 2y/2 1 जा 2। बहुत लोग अगर ऐसे नहीं जानते तो जान लीजिए मैंने क्या किया, 1 का गुणा इसके साथ किया, x के साथ क्या हो गया 1x, प्लस उतारा 2 का y के साथ किया 2y, फिर उसका नीचे का नीचे से कर दिया, ठीक है, बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 सामने लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी 2 बटे के नीचे है ना, जब आप बराबर के उस पर भेजोगे तो नीचे नीचे सीधा नहीं जाता है, अगर बटे वाला है तो तिरछा जाएगा, ऊपर जाएगा ऐसे, तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए एक नया समीकरण बना ना, समीकरण नंबर 3 कह लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने इसे सिंपल करके बनाया, इसको समीकरण 1 और समीकरण 1 दिया था नाम, तो इसे नया बनाया तो मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में क्या है आपके पास, x + y/3 = 2। यहाँ नीचे कुछ नहीं, फिर से क्या समझ लेंगे, एक पहला गुणा किधर करेंगे बताइए, इसका इधर करेंगे, 3 का x से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 1 का y से करेंगे क्या हो जाएगा 1y, फिर नीचे का नीचे से 1 3 जा 3 = 2, तो कितना हो जाएगा 3x + 1y = 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 4 दे देंगे, ठीक है, और सामने में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप चाहे समीकरण 3 को लेकर हल करिए, चाहे समीकरण 4 को लेकर के करिए, आंसर आना ही आना है। जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास x + 2y = 2 है, यहाँ भी x अकेला है, ठीक ना, मतलब इसके बगल में कोई कोफिशिएंट यानी गुणांक नहीं है, तो आप इसे लेके करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ y के बगल में भी कुछ नहीं है, तो इसे लेके करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से अब इसमें से किसी एक वैल्यू को अकेला कर देंगे, क्या है x + 2y = 2, यही है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, किसी एक को अकेला करेंगे। अब इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हम वो x को अकेला करने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि x के बगल में कुछ नंबर है नहीं, तो इसको डायरेक्ट उधर भेजेंगे तो अपने आप अकेला हो जाएगा x। लेकिन अगर y को अकेला करने की कोशिश करेंगे तो पहले x को भेजिए, फिर 2 को भेजिए, तब जाके y अकेला हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है x को करना चाहिए हमें अकेला, तो ये प्लस में, ये जो प्लस में आप y दिख रहा है बराबर की इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा बराबर, अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5। समझ आया दोस्तों, अभी हो गया समीकरण 5 हो गया हमारा। अब हमारे पास समीकरण 5 बन चुका है, अब x अकेला हो चुका है। इसी x के वैल्यू कहाँ रखेंगे आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने बताया ये x अकेला जो हुआ है, ये जो समीकरण 5 बना है ये किसकी मदद से बना है, तो आप कहोगे समीकरण 3 की मदद से बना है। तो x का वैल्यू समीकरण 3 में नहीं रखेंगे, तो किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे दोस्तों। तो हम लिखेंगे
x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 कितना है आपको दिख रहा होगा, 3x प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 6 है। तो हमें x के जगह पे x को हटा देना होगा, तो 3 इंटू है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो x हटाएंगे तो x के जगह पे कितना लिखेंगे, x बराबर कितना है 2 माइनस 2y। तो इस x को हटा के क्या रख सकते हैं 2 माइनस 2y। x बराबर, क्योंकि x अकेला है ना, x के बराबर में इतना है तो हम x को हटा के इतना रख सकते हैं, प्लस y बराबर 6। 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6y प्लस y बराबर 6। तो 6 यहाँ पे क्या है माइनस 6y है, यहाँ कुछ नहीं है, सामने में 1 छुपा रहता है, मैं बता चुका हूँ। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आधा जगह घटाने के लिए। तो 6y में से 1y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5y बचेगा। चिन्ह अभी बता चुका हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में कि किसका लगेगा। चलिए मैं इंतजार करता हूँ, बताइए किसका लगेगा। गुड, किसका होगा, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाएगा दोस्तों। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी 6 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो 6 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 6। ये उधर 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा घट करके। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये 5 इंटू में है ना y के, तो उधर जाएगा तो बटे के नीचे चला जाएगा -5, और 0 के नीचे है इसलिए पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अभी मैंने बताया था ना कि जब भी कोई एक वैल्यू आ जाता है तो इसको उठा के कहाँ रखते हैं, जहाँ पे अकेला किए थे। तो सबसे पहले अकेला कहाँ किए थे, समीकरण 5 में x को अकेला किया गया है ना, तो यहीं पे अगर हम y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू उठाएंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो x बराबर 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना आया 0, तो यहाँ रख देंगे 0। तो x इक्वल टू 2 का 0 से 2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मात्र केवल बचेगा 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो देखा आपने, नॉर्मल सवाल हो तो भी x और y का वैल्यू कैसे निकाला जाए, और फ्रैक्शनल यानी बटे वाला सवाल दे दे तो भी कैसे निकाला जाए। यहाँ पे एक और काम बता देता हूँ, आप लोग को लग रहा होगा अगर यार कितना समीकरण बना दिया सर, 1 से लेकर 5 तक ले गए। आपकी अगर इच्छा हो तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 मत मानिए, इसे डायरेक्ट लेकर के सिंपल करिए। तो इसे समीकरण 1 कह लीजिए, इसे 2 कह लीजिए, फिर उसके बाद जैसे कर रहे थे उसी तरह करना है। कहने का मतलब अगर बटे वाला भी दे देता है बोर्ड एग्जाम में तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कठिन सा हो गया सवाल, अब एग्जाम में आ गया तो नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट हो गया, नहीं। बटे वाला अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको करना कुछ नहीं, पहले उसे सिंपल कर लीजिए, सिंपल करके नॉर्मल इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। नॉर्मल समीकरण जब बना लेंगे तो आपको सवाल पहले जैसा ही लगने लगेगा। इसी तरह से कभी कभी आपको दशमलव में दे सकता है सवाल, जैसे देखिए यहाँ पे 0.5 प्लस 0.2, यहाँ x दे दिया ऐसे, यहाँ y दे दिया बराबर 3 दे दिया, यहाँ दे दिया, अब इस तरह से दे दिया। तो बहुत लोग कहेंगे अरे यार कैसे करें। इसी तरह एक और समीकरण दे सकता है तभी ना करेंगे। तो यहाँ पे दशमलव को पहले हटा लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 3.5 है, तो कैसे हटेगा दशमलव, एक अंक पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक 0 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 लिख के 0, यहाँ से हटाइए 1 लिख के 0, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 कट जाएगा। तो कितना बचा, सामने में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बचा 5x, सामने में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा 2y बराबर 35। समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरह दूसरा रहेगा तो दशमलव हटा दीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त यार को, अपने स्कूल में, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके। मेरा चैनल नया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।